सब ड्रामेगिरी सब नाटकबाजी कोई बाबा बूबा नहीं ना मैं जाना ते ना जान देना इत्थे जीना इत्थे मरना। वो बुढ़ी नूं ने ऐसा कुछ कर छड्डना वो कहंदी मैं जाना ही जाना उत्थे जाना मेरा बच्चा तो ठीक होना। बच्चा कैसा ठीक होए बाबे ने उन्हें सैट कर लिया। मेरे नंबर ते भी रिकार्डिंगां लाती मेरे सस दे नंबर ते। सस ने कहा कि पुत्तर ये नहीं मुड़दी ये बाबे नाल गंदी हो गई। तो मेरी बीवी मेरे गल पै गई साला भी कुड़ी मेरी भी हथी मैनूं कुट्टण लग पे तिन्ने जने। मैं चीखा मारियां रोला पाया। बच्चे किस हालत में है? बच्चे मिलना चाहते हैं आप? मेरे बच्चे पढ़ते ही सही 19 साल तो बच्चा छड़वाया स्कूल भी छड़वा तो मैनू भी नहीं मिलन देंदी। जो जाली पीर हैं इनके बारे में कुछ स्पेशल कानून जो है वो असम्बली से पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, और ताकि इस तरह के जाली पीरों का किला कम हो सके। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरिया। आज आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से पाकिस्तान में जाली पीरों की भरमार है। मेरे साथ मोहम्मद अकरम मौजूद हैं। अकरम साहब की पसंद की शादी हुई थी 14 साल पहले। 14 साल गुजरे, 4 बच्चे पैदा हुए और फिर एक बच्चा बीमार हुआ तो वो औरत जो इनकी बीवी है वो औरत उस पीर के पास लेकर गई जो कि जाली पीर था। उसके पास दम करवाने के लिए लेकर जाया करती थी। उस जाली पीर ने बच्चों पर दम करने की बजाय इनकी बीवी पर ही दम कर दिया और अपनी तरफ माइल कर लिया और अपने झांसे में लाकर उसको अपने पास रखने की कोशिश की। लेकिन कुछ अरसा गुजरा, कुछ दिन गुजरे तो प्यार बढ़ता गया और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बातें की पीर साहब ने कि वो अपने झांसे में मुकम्मल तौर पर इनकी बीवी को लेकर आके जब इनकी बीवी घर आया करती थी तो बहाने बनाया करती थी कि मुझे दौरा पड़ गया है। जैसे ही दौरा पड़ता था तो वो गिर जाया करती थी और जैसे ही गिरती थी तो इनके शौहर कहा करते थे कि आप जाओ दम करवाओ। तो वो वहाँ पे पीर साहब इनकी बीवी के साथ एंजॉय किया करते थे। सारा मामला क्या था और इनके बच्चे इस वक्त कहाँ पे हैं और बच्चे किस हालत में हैं और बीवी ने इनके साथ कैसा सलूक किया, इन्हीं से जानते हैं। मोहम्मद अकरम, ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ? पीर साहब से आपकी बीवी की मुलाकात कैसे हुई थी? सबसे पहले मेरा साला जाता था वो बाबा जी के पास। बाबा नहीं है जैली पीर है। वो साला जाता सी ते असीं घर दी जगह वेचने लाई सी कि इत्थों वेच के असीं सोसाइटी चले जाने। तो मेरी बीवी ने कहा कि भा तू जाना है तो साडा भी हिसाब लवाई जगह असीं वेचनी। तो वो साले ने कहा बाबा मेरी भैन की जगह है तो उन्हें वेचनी है, जगह का हिसाब लाओ। तो उन्हें कहा जगह किंदे ना है? उन्हें कहा शमीम बीबी दे। तो उन्हें आखा वो मेरी भैन है। तो उन्हें आखा है फिर मेरे साले ने कहा उनका एक बच्चा पैदाइशी यानी कि 5 महीनों का सी, बैड तो डिग्गा है तो उनके दिमाग की हड्डी क्रैक हो गई, सज्जी साइड में ख्वालज पै गया। वो चलन फिरन तू थोड़ा जहा लंघा के टुरदा तो बाजू भी एक साइड का काम नहीं करना। तो बाबे ने कहा वो बच्चा इतों मेरे को ठीक होएगा उन्होंने इत्थे ले आ। वो साला मेरा बच्चे नूं लैके गया, उन्हें बच्चे नूं दम नहीं किया, मेरी बुढ़ी नूं करता। उन्होंने दौरे पैन लग पे, गिर जाती सी, 2-2 4-4 घंटे बेहोश पई रहिंदी। साले ने क्या साले अफजल इनू दम केड़ा करा के लियांदे। उन्हें पीर का नाम अफजल था? नहीं साले का नाम अफजल। पीर का नाम क्या था? हाजी आबाद अली। अच्छा, हाजी ते साहब। हाजी वो कहना हाजी नूं फोन करो। मैं मेरे को तो नंबर ही नहीं, तू लग्या तू इनू दम करा के लिया, केड़ा दम कराया? उन्हें हाजी नूं मैं फोन करना, फोन कराया। हाजी ने क्या कुड़ी दे कान नूं लाओ मोबाइल, मैं दम करना। उन्हें दम किया, कुड़ी उठ के बह गई। 5 मिनट बाद वो फिर बेहोश हो गई। उन्हें हाजी इनू गड्डी च पा के ना किसी तरीके तुसीं इत्थे मांगे तक ले आओ। फिर मैं सौरे पिंड गया। मांगे रहंदा सी? हाँ जी, मांगे शहर च। फिर मैं सौरे पिंड गया, उतों सस नूं नाल लिया। एक मामी सस सी, एक मामी सस दा बेटा सी, नाल 2 साले सी। असीं 7-8 जने वो बाबे कोल चले जाने। बाबे ने कहा जी इहदे ते तां 100 पक्की दा साया है, इनू 40 दिन मैं दम करांगा, 8 दिन बाद हर जुमेरात ही आवे। इहदे ते आखे पहले सौरिया ने इनू जादू टोना कीता है ते इहदे ते वो साया हो गया। मैं कहा पहले चंगी भली सी, तेरे कोल आई बच्चे नूं दम करान, तू कुछ कीता? उन्हें नहीं, इहदे ते 100 पक्की दा साया सी, इनू वो तवीतां दा असर होया खड़ा, इनू 40 दिन दम करांगे सही हो। लोकां कोलों लेना 15,000, तुसीं मैनूं 10 के 12,000 उन्हें साडे कोलों ले आए। हथों पैसे भी लैन, फिर वो दम करता रहे। यानी कि बीवी मेरे तो बगैर, यानी कि मेरी बगैर इजाजत तू पहले 1-2 दफ़ा मैं नाल गया। फिर मैं जदों उनका हाल दागा वेख्या जुमेरात नूं पिछले टाइम हाज़रियां आंदी, शाम तो बाद उन्हें कुवालियां ला देनियां, पीर ने धमालां खेडनियां, फिर पीर बेहोश हो जाता सी। फिर उनका एक भतीजा है
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਈਆ 100-200 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਭੋਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਗੀਰੀ, ਸਭ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਾ ਕੈਸਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੱਚਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा आप डांस करते हैं? ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨਾਲ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਿਲਾਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਸੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। अच्छा बाबे के साथ ताल्लुकात पैदा हो चुके थे? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। नाजायज ताल्लुकात? ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ, ਦਮ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3-3 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? 3 रातें रहती थी? ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬਕਰਾ ਈਦ ਗਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਬਕਰਾ ਈਦ 'ਤੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲੀ ਆ ਦਮ ਕਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰਵਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ 4 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੱਟਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸ਼ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਛੱਡ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਰਾਤਾਂ। ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਵੈਣ ਲਿਆ, ਕੋਲੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ, 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਧਰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਮੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਆਂਗੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸੱਲੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੋਜਨ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। आपकी बीवी कहाँ पे है? ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ। बाबे के पास ही? बच्चे भी वहाँ पे? ਹਾਂਜੀ। आप उससे सही से प्यार नहीं करते थे? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਘਰ ਵੜਿਆ ਐ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਹੈ 2 ਮਰਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
मैं आखा वो दरवाज़ा खोलो, बुढ़ी भी उठी, उसने कहा क्यों मैं खोला, साला भी उठा क्यों मैं खोला, मैनू दरवाज़ा खोल के दियो, मैं उधर कोई चीज़ लैनी। उन्हें हासी खोलना नहीं, उत्थे मेरी बीवी भी मेरे गल पै गई, साला भी, कुड़ी मेरी भी हथी, मैनू कुट्टन लग पे तिन्ने जने। मैं चीखा मारियां, रोला पाया, बच्चा मेरे ने भी रोला पाया, चीखा मारियां कि साडे पापा नूं मार रहे हैं। उन्नी देर महल्ले वाले गली के करीब आ गए, दरवाजे के कोल। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੇ। अभी बच्चे किस हालत में है? बच्चे मिलना चाहते हैं आप? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਹੀ, 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਡਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। बीवी की याद नहीं आते? बीवी की याद नहीं आती, उसने बहुत मेरे साथ जुल्म किया है, धोखा दिया? मेरे साथ प्यार की शादी करके, और 5-6 साल मेरे नाल उन्नी शादी तो बाद, यानी कि पहली जगह मेरे नाम से, फिर 6 साल बाद मैं अपनी जगह ली 6 मरले, मैं उसके नाम लगवा दी। अब मकान बनाया, उसमें रह रहे थे। अब वो कहती जगह भी मेरी है, बच्चे भी मेरे, 2.5 लाख सौहरियां तो लिया सी, वो भी उन्हें आखा मेरा, सौहरियां को लेना सी। 3.5 लाख घर पिया सी, 3 कमेटियां सी 60-60 लाख दियां, ਉਹ 60-60 हज़ार दियां, ਉਹ भी मेरी बुढ़ी कहती सारा कुछ मेरे बच्चों का हक सी, पैसे भी मेरे 7-8 लाख रुपया सी, ਉਹ भी मेरा है। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। सब कुछ तबाह हो गया आपका, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। ਮੈਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਹੀ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। सब कुछ तबाह हो गया, हाँ जी। सब कुछ वो लूट कर ले गई। हाँ जी। धोखा उसने दिया, बेवफाई उसने हाँ की, जी। पसंद की शादी आपसे की थी। अगर दोबारा आना चाहे बीवी आपके पास तो तस्लीम कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे? किस तरह कर लेंगे, उसने मेरे साथ अच्छा ही नहीं किया, मेरे बच्चे भी छीन लिए, घर भी छीन लिया। मैं रोडों पे फिर रहा हूँ, सो रहा हूँ कभी किसके पास। जिसको बात बताता हूँ वो कहते हैं कि आप सही नहीं, आपने अपनी बीवी पे कंट्रोल क्यों नहीं किया, उसे रोका क्यों नहीं। मैं ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਣੀਵੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ, ਇੰਚ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਣੀਵੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। मेरे साथ इस केस के जो वकील हैं महमूद अल हसन साहब, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस केस में क्या पेशरफ्त हो पाई है और अभी तक उस बाबे पे, उस गंदे पीर पे क्या कार्रवाई हो पाई है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद अल हसन गैलानी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस केस में क्या अभी तक पेशरफ्त हो पाई है और उस पीर को क्या सज़ा हो पाएगी। सर मुझे बताइएगा कि इस तरह के पीरों की बीमार हो चुकी है पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा ऐसे फेक पीर हैं जो सामने आते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। इस पीर पे क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? इसमें देखें, ये 1 साल पहले तो बेचारा खजल ख़राब होता रहा है, ये थाने में चक्कर लगाता रहा है, किसी थानेदार ने इसका पर्चा दर्ज नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये है कि कोई भी अगर दरख्वास्त किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर जाती है थाने में और वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म बनता है, तो SHO जो है वो बगैर किसी हिलो हुज्जत के, बगैर इंक्वायरी के वो पर्चा दर्ज करने का उसको मिजाज है वो, और उसके बाद फिर वो जो भी आगे सिलसिला चलता है। लेकिन ये 1 साल से बेचारा धक्के खा रहा था। अभी मेरे पास ये पिछले हफ्ते आया तो मैंने फिर फौरी तौर पे एक पिटीशन जो है वो दायर की है 22 से 22 भी ज़ब्ता फौजदारी के तहत के उनके जो जाली पीर है उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए और इसके घर से सामान भी ले गया डकैती करके। तो एक पर्चा जो है इंशाल्लाह वो अभी पेंडिंग है, वो एक पर्चा जो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दूसरा ये है कि जो बच्चों के कस्टडी के लिए वो भी मैंने पिटीशन दायर कर दिया गार्डियन कोर्ट में। तो इसमें यह है कि बड़ा ये एक अलमिया है कि जो जाली पीर हैं इनके बारे में कुछ स्पेशल कानून जो है वो असम्बली से पास होना चाहिए, पार्लियामेंट से, और ताकि इस तरह के जाली पीरों का किला कम हो सके। और आप देखें कि ये जो जाली पीर हैं इनको कलमा तक नहीं आता इनको, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे घनौने इनके जो एक्ट हैं, इनके जो अफ़ाल हैं कि बंदा जो है वो अंगश्ते बनंदा रह जाता है। तो ये जो जाली पीर है इसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह हम करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया सर।
हमारे मुआशरे का ये एक अलमिया बन चुका है कि जैसे ही कोई शख्स बीमार होता है या फिर ऐसा फ़ील होता है कि उस पर कोई जादू हो चुका है या जिन्नात ने कब्ज़ा कर लिया, तो हम फ़ौरी पीरों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, ना कि हम अल्लाह ताला को याद करें। अल्लाह ताला को याद करके दुआ करें। अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक इसलिए दिया हुआ है कि आप उसमें से दुआएं निकालें और ख़ुद से दम कर सकते हैं। आप इन फेक पीरों के पास जाकर अपनी बेटियों बहनों को भेजकर आप उनकी तजलील करवाते हैं, उनको उनकी बदनामी का बायस बनते हैं। एक गैर मर्द किस तरह से आपकी बेटी को, आपकी माँ को, आपकी बीवी को छू सकता है, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो इन पीरों से दूरी इख्तियार करें, बचें, बचाएं, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।